हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैम्पे बिट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एम्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये आता है कि मैं तो जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इनको अटेम्प्ट करना भी चाहिए? तो सवाल का जवाब है कि बिल्कुल हाँ, करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका जेईई मेन का एग्जाम है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनका फॉर्मेट या फिर लैंग्वेज जो होती है वो दूसरे एग्जाम के अंदर से ही बन के आती है, ठीक है। तो अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये अश्योरेंस है कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ओके। इससे पहले हमने इस चैप्टर की थ्योरी को पार्ट 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर कवर किया हुआ है। और हमने क्या किया हुआ है, हमने इस चैप्टर के जेईई मेन के और केवीपीवाई क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं, ठीक है? और हमने क्या किया है, हमने सभी 25 क्वेश्चन को पीडीएफ फॉर्म के अंदर हमारे चैनल पे शेयर किया हुआ है, ठीक है? आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं और रिकमेंडेड है कि पहले आप खुद से ट्राई करें फिर वीडियो को देखें, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, ठीक? देखिए, गिवन क्या है हमारे पास? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, इफ द वैल्यू ऑफ ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 4 वोल्ट। गिवन क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, जो एनोड है और जो कैथोड है वो क्या है, वो सेम मेटल का बना हुआ है, ठीक है। तो बात क्या है कि ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है कंसंट्रेशन सेल का। वहां पर क्या होते हैं, जो एनोड है और कैथोड है वो सेम सब्सटेंस का बना हुआ होता है। लेकिन बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कंसेप्चुअल एरर है। वो क्या है कि हमें यहाँ पर गिवन है ई नोट ऑफ सेल की 4 वोल्ट वैल्यू गिवन है। लेकिन बात क्या है कि जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं जिसमें क्या होता है, दोनों क्या बने होते हैं, सेम सब्सटेंस के बने होते हैं, उसके अंदर जो ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होती है। लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर हमें नॉन जीरो वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये एक एरर है लेकिन कोई बात नहीं, हम सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करना है आपको, टेम्परेचर को देखना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि हम क्या करने वाले हैं, हम इस टेम्परेचर के ऊपर सेकंड फॉर्म का यानी कि इस वाली फॉर्म का यूज करने वाले हैं। ये क्या है, हमारे पास नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या फिर 298 केल्विन के ऊपर। और इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एनी टेम्परेचर टी के ऊपर। डिफरेंस क्या दोनों के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, बेस के अंदर हमारे पास 10 होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये नेचुरल लॉग होता है। बेस में क्या होता है, ई होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ठीक है। क्या आने वाला है, ईएमएफ विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल गिवन क्या है हमारे पास, एक्चुअली 0 होता है लेकिन गिवन क्या है, 4 गिवन है, ठीक है। 4 आएगा माइनस क्या आने वाला है, हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम नियरली इक्वल टू इसके इक्वल लेते हैं। बात क्या है कि वैल्यू क्या है, काफी नियर है, तो क्या आने वाला है, 0.06 आने वाला है। डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में आता है एन। एन क्या होते हैं, एन होते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट है 0 के अंदर, यहाँ पर ये प्रेजेंट है +2 के अंदर। चेंज कितना हमारे पास, चार्ज के अंदर चेंज है हमारे पास 2 का। और एटम कितने हैं, एटम है 1, तो क्या आने वाला है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 यानी कि 2 आने वाली है। इंटू क्या आने वाला है, log विद बेस 10 ऑफ वोट, बेस 10 ऑफ क्यू आने वाला है। क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके लिए रिएक्शन को एक बार लिख देते हैं, ठीक है। देखिए हम कैसे लिखते हैं रिएक्शन को, उसको देख लिए एक बार, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट वालों को यानी कि इसको और इसको हम लेफ्ट में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, प्रेजेंट है मेटल सोलिड, और क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है मेटल +2 एक्वस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मोलार गिवन है। क्या कर रहा है ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, जो राइट में है वो राइट में आएंगे। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, मेटल +2 अगेन आने वाला है, किसके अंदर है, ये एक्वस के अंदर है। क्या आने वाली कंसंट्रेशन हमारे पास, 10 की पावर -2 मोलर बनने वाली है। और प्लस क्या आने वाला है, मेटल सॉलिड आने वाला है, मेटल सॉलिड आने वाला है, ओके। अब देखिए ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, एक्वस है, ये क्या है, सॉलिड है। हम क्या करते हैं, हम प्योर सॉलिड को, लिक्विड को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ दिस की पावर 1 डिवाइड बाय दिस की पावर 1। तो क्या बन रहा है, 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 10 की पावर -4 बन रहा है, ठीक है। ये क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, ये 100 बनने वाला है, यानी कि 10 की पावर 2 बनने वाला है। अल्टीमेटली ये 10 की पावर 2 बनने वाला है, ठीक है। 2 क्या करने वाला है, 2 आएगा नीचे, फिर क्या बनने वाला है, 2 इंटू लॉग विद बेस 10 ऑफ 10 बनने वाला है। वो क्या होता है, 2 इंटू 1 बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, लॉग विद बेस ओ, बेस ऑफ ए, उसका ए क्या होता है, उसका हमारे पास वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है, अल्टीमेटली 2 आने वाला है, ठीक है। इंटू 2 आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन रही है वैल्यू हमारे पास, इट विल बी नियरली इक्वल टू वोट, क्या बनने वाला है, 4 माइनस दिस क्या बनने वाला है, 3.94 बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है, ठीक है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है। बस बात क्या है कि यहाँ पर थोड़ा-सा एरर हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखिए,
गिवन क्या है 0.1 मोलर, यानी कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है 0.1, ठीक है। सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन अ कंडक्टिविटी सेल, ओके, with an electrode of this much area, with an electrode of this much area placed with a length of this much apart, and resistance observed is equal to this much ohm। गिवन क्या है, हमें गिवन है मोलैरिटी, गिवन है एरिया, गिवन है लेंथ, और गिवन है क्या, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। क्या करना है हमें, व्हाट इज द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करनी है मोलार कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा एम की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। बेहतर क्या होगा कि अगर हम क्या कर लें, एक बार रिवाइज कर लें इन सबको, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास सेल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हर एक सेल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या होता है, लेंथ बाय एरिया होता है, ठीक है। तो क्या आने वाली यूनिट हमारे पास, यूनिट आने वाली है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। यहाँ पर क्या है, डायमेंशन है एल का, नीचे क्या है, डायमेंशन है एल स्क्वायर का, तो क्या आने वाली है हमारे पास, एंटायर क्या आएगा, डायमेंशन आ जाएगा एल इनवर्स का, तो यूनिट क्या आने वाली है, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स के अंदर आने वाली है, ठीक है। अब देखिए जी क्या होता है, इसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, ये क्या होता है, बेसिकली ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यूनिट क्या आने वाली है, यूनिट भी आने वाली है इनवर्स ऑफ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आने वाली है, ठीक है। तो क्या आएगा, ओम इनवर्स आएगा, या फिर ओम का इनवर्स यानी कि महो आएगा, या फिर क्या सकता है, उसका नाम होता है साइमंस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये क्या है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब देखिए कि क्या होता है, इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होने वाला है, ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होने वाला है। तो यूनिट क्या होने वाली है, यूनिट भी इनवर्स ऑफ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होने वाली है। तो क्या आएगा, उसको हम कहते हैं कप्पा, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। और बात क्या है कि के क्या होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है। ये कहाँ से आता है, ये कुछ भी नहीं, बेसिकली हम क्या याद करते हैं, आर इज इक्वल टू रो टाइम्स एल बाय ए होता है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। हम इसको सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम क्या कर पाए, यहाँ पर पहुंच पाए, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, ओके। अब देखिए हम क्या डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं मोलार कंडक्टेंस को और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। ये पे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास K बाय M होता है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ नीचे नॉर्मेलिटी आती है। क्या ध्यान रखना है, अगर यूनिट प्रेजेंट हो सेंटीमीटर के अंदर तो क्या करना है हमें, हमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली यहाँ पर भी करना है, ठीक है। अगर क्या प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट हो मीटर तो क्या करना है हमें, 1000 से हमें नीचे डिवाइड करना है, सिमिलरली हमने यहाँ पर भी किया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ओके। रिवीजन हमने कर लिया, क्या फाइंड करते हैं हम, अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ लैम्डा एम। क्या आने वाला है, देखिए गिवन क्या है हमारे पास मोलरिटी गिवन है लेंथ और एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, और रेजिस्टेंस गिवन है। ये क्या होता है, ये होती है क्या, इट विल बी इक्वल टू के बाय एम, क्या आने वाला है, यूनिट किसमें प्रेजेंट है, यूनिट प्रेजेंट है सेंटीमीटर के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, हमें कहीं ना कहीं k इज इक्वल टू जी टाइम जी स्टार का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पर गिवन क्या है, आर गिवन है। इससे क्या आने वाली है, कंडक्टेंस आने वाली है, ये क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू जी टाइम जी स्टार डिवाइड में क्या बनने वाला है, एम बनने वाला है, इंटू 1000 आने वाला है, ओके। अब देखिए कंडक्टेंस क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ दिस, तो क्या आने वाला है, 1 बाय क्या बनेगा, 5 इंटू 10 की पावर 3 बन जाएगा, इंटू क्या आने वाला है, सेल कॉन्स्टेंट आने वाला है। देखिए यूनिट किस में है, यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर, तो क्या करना है हमें, हमें सेंटीमीटर के अंदर ही वैल्यू को लेना है। तो क्या आने वाला है, लेंथ बाय एरिया 1 बाय 100 क्या बनने वाला है, 10 की पावर -2 बनने वाला है। ये क्या आया है, जी इंटू जी स्टार आया है। अब क्या करते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम डिवाइड करते हैं बाय द मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, 10 की पावर -1 है, ओके। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये 10 की पावर -1 बन चुका है, तो क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है क्या, 1/50 बन रहा है। और ये क्या होने वाला है, इट इज इक्वल टू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 50 बनने वाला है। तो क्या आ रहा है वैल्यू, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 हमारे पास यूनिट बनने वाली है, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू 0.02 आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। और बात क्या है कि यहाँ पर यूनिट गलत गिवन है, तो ये तो आने भी नहीं वाला था, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ओके। इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, देखिए गिवन क्या है, असर्शन गिवन है कि मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है लेमडा एम एट इनफाइनाइट की। तो क्या आने वाला है, हमारे पास बात हो रही है लेमडा एम इनफाइनाइट की, या फिर सिंपल सी बात है लेमडा एम नोट की बात हो रही है, किसके लिए, वीक के लिए बात हो रही है। ये बोल रहे हैं कि हम इसकी वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली निकाल नहीं सकते, देखते हैं कि करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है, कोलरोश लॉ हेल्प्स टू फाइंड द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात क्या है, ये बात तो सही है,
हम क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं किसके लिए? ताकि हम वीक के लिए लैम्ब्डा एम नॉट की वैल्यू को निकाल पाएँ, ठीक है? इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? जनरल यूज़ किसके लिए होता है? वीक के लिए होता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम इसको स्ट्रॉन्ग के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ओके, हम देखते हैं फर्स्ट को, ठीक है? देखिए, हमारे पास स्ट्रॉन्ग के लिए और वीक के लिए 2 तरह के ग्राफ आते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन फ़ॉलो होती है। ये क्या है? लैम्ब्डा एम इक्वल टू लैम्ब्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी है, ठीक है? ये क्या करती है? ये फ़ॉलो होती है सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग के लिए। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर हमारे पास y विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या है? ये y है, ये c है, ये क्या है? प्लस mx है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो क्या आने वाला है? ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है। लेकिन बात क्या है कि ये सेम चीज़ यहाँ पर फ़ॉलो नहीं होती। यहाँ पर क्या करता है, स्ट्रेट लाइन आती है, काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ करती है वैल्यू। किसके ऊपर? डाइल्यूट करने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये वैल्यू थोड़ा धीरे-धीरे इंक्रीज़ करती है शुरुआत में, ठीक है? बाद में क्या होती है, स्टीपली काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ करती है, ठीक है? अब देखिए, बात क्या है कि ये वैल्यू क्या करती है, ये डाइल्यूशन के ऊपर ये वैल्यू इंक्रीज़ करती है, ठीक है? तो क्या होने वाला है, हमारे पास एक पॉइंट आता है, ठीक है? डाइल्यूट करते जाएँगे हम, क्या होने वाली है, कंसंट्रेशन कम होने वाली है, ठीक है? फिर क्या होता है, एक पॉइंट आता है हमारे पास, उसपे के बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू कांस्टेंट बन जाती है, ठीक है? उसके बाद वैल्यू जो है वो कांस्टेंट बन जाती है। तो हम क्या कर पाते हैं, हम इस तरह से लैम्ब्डा एम नॉट की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर पाते हैं, किससे? एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर पाते हैं। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट हमारे पास लैम्ब्डा एम नॉट है और स्लोप क्या है? स्लोप क्या आने वाला है? स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए आने वाला है। ठीक है? हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर पाएँगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है? हम इस वैल्यू को थ्योरेटिकली कोलरॉस लॉ से डिफाइन करते हैं। ठीक है? लेकिन बात क्या है कि रियलिटी में जब हम क्या करते हैं? जब हम करते हैं इनफाइनाइट लेवल पे डाइल्यूशन, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंसंट्रेशन को या फिर हम रूट ऑफ सी को टेंडिंग टू 0 तक लेके जाने वाले होते हैं। ठीक है? हम क्या कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को हम ऐड किए ही जाते हैं। उससे क्या होता है, रूट ऑफ सी की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जब हम जाएँगे 0 की तरफ तो क्या होने वाला है, लैम्ब्डा एम की वैल्यू फर्दर इंक्रीज़ ही करने वाली है। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम वीक के लिए इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम थ्योरेटिकली कोलरॉस प्रोसेस को फाइंड करते हैं, ठीक है? तो बात क्या है कि ये हमारे पास करेक्ट है और ये क्या है, ये भी करेक्ट है। लेकिन बात क्या है कि ये इसको हमारे पास एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है? ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा है हमारे पास, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, ये है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सी को डिक्रीज़ करवाएँगे, तो क्या होने वाला है, 0 को टेंड करने पे क्या होने वाला है, वैल्यू फर्दर इंक्रीज़ होने वाली है। रीज़न क्या है हमारे पास, ये है। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम एक्सपेरिमेंटली इसको निकाल नहीं सकते, ठीक है? तो आंसर क्या आने वाला है, बोथ आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग दिस। तो क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, ठीक है? ये लॉजिक होता है, ओके? अगेन ईज़ी क्वेश्चन है, कांसेप्चुअल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। देखिए, गिवन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर भी अवेलेबल है, ठीक है? इट प्रोड्यूसेस सोडियम मेटल, देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? रीजन में क्या है, Na+ इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। बात क्या है कि हमें क्या पता है, चाहे हमारे पास कैसा भी सेल क्यों ना प्रेजेंट हो, हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होता है और हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन होने वाला है, सिंपल सी बात है, ओके? यहाँ पर क्या होती है, जो स्टेट होती है कौन-सी, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या करती है वो डिक्रीज़ करती है। क्या पद प्रेज़ेंट है हमारे पास यहाँ पे? यहाँ पर प्रेज़ेंट है Na+, तो क्या करने वाली है, स्टेट तो डिक्रीज़ करने वाली है। तो क्या होने वाला है, या तो क्या करने वाला है ये सिंपली जाने वाला है सिंपल सोडियम के अंदर बाय कैप्चरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्या करने वाला है ये, सोडियम के अंदर जाने वाला है। या तो ये हो सकता है, लेकिन बात क्या है कि स्टेट क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। यानी कि हमारे पास Na+ तो बना तो रह नहीं सकता। तो बात क्या है कि रीज़न क्या है, सबसे पहले बात तो ये है कि गलत आने वाला है, ठीक है? ये तो हमारे पास गलत आ गया। हम देखते हैं हम असम्पशन को, ठीक है? दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूसेस Na मेटल, ठीक है? देखते हैं करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? क्या होने वाला है, ये कहीं न कहीं यहाँ से यहाँ पर जाने वाला है, ये इस तरह बताने लग रहा है हमको कि ये होने लग रही है। बात क्या है कि ये कहाँ पे होता है, ये होता है कैथोड के ऊपर। हम क्या डिफाइन करते हैं, हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन करते हैं क्या, हम डिफाइन करते हैं रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ऑफ एनायन एंड द कैटायन को, ठीक है? क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होने वाला है, H2O के मॉलिक्यूल भी होने वाले हैं। क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा,
यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है रिडक्शन, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक तो Cl माइनस का आयन होगा और क्या होने वाला है, एक्वस से हमारे पास H2O भी आने वाला है। और सिमिलरली यहाँ पर क्या आने वाला है, Na+ भी आएगा और H2O का मॉलिक्यूल भी आने वाला है। इसको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों के अंदर से एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है और क्या डिसाइड करना है हमें कि इन दोनों के अंदर से कैथोड पे किसका रिडक्शन होने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन टेंडेंसी को। क्या आती है पहले हमारे पास, पहले आते हैं रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ कैटायन। क्या पता है हमें, ये कहाँ पर होता है, ये होता है कैथोड के ऊपर, ठीक है? अब देखिए, अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट हो फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के और थर्टीन ग्रुप के कैटायन, तो क्या होते हैं उनकी उनकी जो रिडक्शन टेंडेंसी है वो क्या होती है, H2O के मॉलिक्यूल से कम होती है, ठीक है? और बाकी क्या होती है हमारे पास, बाकी सभी की ज्यादा होती है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है। अगर हम बात क्या करें, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ऑफ एनायन की, क्या पता है हमें, ये कहाँ पर होता है, ये होता है एनोड के ऊपर, ठीक है? अगर क्या प्रेजेंट हो, हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ I माइनस है, एक Br- है और एक Cl- है। इनकी क्या होती है, जो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है वो क्या होती है, H2O से ज्यादा होती है, ठीक है? बाकी सभी एनायन की कम होती है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए, क्या प्रेजेंट है हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर ये और ये। क्या पता है हमें, सिर्फ और सिर्फ I माइनस है और Br- है और एक क्या है, Cl- है। इनकी क्या होती है, टेंडेंसी ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या होने वाला है, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होने वाली है। क्या होने वाला है, हमारे पास क्या होगा, एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप का कैटायन। हमें क्या पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है और थर्टीन ग्रुप है, उनकी जो कैटायन होती है, उनकी जो रिडक्शन टेंडेंसी क्या होती है, H2O से कम होती है। तो यहाँ पर क्या है, टेंडेंसी क्या है इसकी, कम है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, रिडक्शन ऑफ H2O होने वाला है, ठीक है? तो क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पर Cl- विल गो एंड कन्वर्ट इनटू Cl2, ठीक है? और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिडक्शन ऑफ H2O। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास H2 क्या करता है, इट इज गोइंग एंड कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, इट गोज एंड कन्वर्ट इनटू H2, ठीक है? और क्या करता है, ये एक बेसिक मीडियम को बनाता है, ठीक है? यहाँ पर प्रेजेंट है ये +1 के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है 0 के अंदर। क्या हो रहा है, रिडक्शन होने लग रहा है। ये क्या होती है, ये रिएक्शन होती है हमारे पास इसकी रिडक्शन ऑफ H2O की, ठीक है? ये केस तो हमें क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? हम क्या देखते हैं, एक बार हम H2O के ऑक्सीडेशन को भी देख लेते हैं। वहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, वहां पर हमारे पास H2O गोज एंड कन्वर्ट्स इनटू O2 और क्या बनाता है वो हमारे पास एक एसिडिक मीडियम बनाता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है हमारे पास। क्या करना है हमें, हमें सिर्फ इनको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, हम क्या करते हैं, इनकी बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास एनोड के ऊपर H2 गैस बनने वाली है, जो कि क्या है, सोडियम से तो अलग होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग होने वाला है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, इफ बोथ ऑफ देम आर फास्ट, आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है, ठीक है? लेकिन बात क्या है कि कई बार क्या होती है, आपको मोलैरिटी गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि किसका हमारे पास क्या होने वाला है, ठीक है? देखिए, अगर गिवन क्या हो, अगर आपको गिवन हो मोलैरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मोलार, तो क्या होता है, वो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, नॉर्मल केस ही फॉलो होता है। लेकिन अगर क्या प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट हो मोलैरिटी लेस देन 1 मोलर, तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, बेशक क्या होती है, हमें क्या पता है, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, फिर भी क्या होने वाला है, फिर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑफ H2O ही होने वाला है। अगेन इजी क्वेश्चन है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। देखिए क्या बोल रहा है, टाइम टेकन टू कंप्लीटली डिकम्पोज 36 ग्राम ऑफ वाटर बाय पासिंग दिस मच एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू व्हाट। क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है टाइम, ठीक है? देखिए, गिवन क्या है, गिवन है करंट और गिवन क्या है, गिवन है मास ऑफ वाटर। हम क्या निकालते हैं इससे, इसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालते हैं। वो क्या आता है, वो होता है गिवन मास यानी कि 36 ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास होता है। मोलर मास क्या होता है इसका, 18 ग्राम पर मोल होता है। तो क्या आने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू 2 नंबर ऑफ मोल आने वाले हैं। अब यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, H2O इट विल गो एंड डिकम्पोज इनटू H2 गैस और O2 गैस बनाने वाला है, ठीक है? हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है 2 एटम किसके, ऑक्सीजन के। यहाँ पर 1 तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अब क्या हो चुकी है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है? गिवन क्या है, करंट गिवन है और क्या पूछा है, टाइम पूछा है हमसे। हमें क्या पता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज यहाँ पर होता है करंट इनटू टाइम के इक्वल होता है।
हम क्या करते हैं इनके अंदर हम फॉलो करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को। क्या बोलता है वो कि हर एक रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, सभी स्पीशी के आपस में क्या होने वाले हैं, इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके एक्स इक्विवेलेंट रिएक्ट किया तो क्या बनने वाले हैं, इसके भी एक्स इक्विवेलेंट बनने वाले हैं और इसके भी एक्स इक्विवेलेंट बनने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार इक्विवेलेंट्स को हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, क्या प्रेजेंट है, एक तो प्रेजेंट है चार्ज। तो हम क्या करते हैं, हम चार्जेस के लिए फेराडे को डिफाइन करते हैं। फेराडे क्या होता है? ये बेसिकली 1 मोल या फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? चार्ज क्या होने वाला है? यहाँ पर जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम्ब के आसपास होता है। ठीक है? बात क्या है कि ये चार्ज किसके ऊपर होता है? ये चार्ज होता है ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हम क्या कहते हैं इसको? हम इसे 1 मोल या फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे पास जनरली जो नंबर ऑफ मोल हैं वो इक्विवेलेंट्स के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है? ओके। हमें क्या पता है कि ये क्या है? ये बेसिकली एक तरह से यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर चार्ज के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास वैल्यू क्या होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है इसके इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी चार्ज के अंदर इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम? चार्ज को हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ठीक है? ओके। ये क्या था? ये था इक्विवेलेंट इन केस ऑफ चार्ज। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं सिंपल हमारे पास सब्सटेंसेस को, ठीक है? देखिए, उनमें क्या होते हैं, इक्विवेलेंट्स आते हैं इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास होता है। ठीक है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर होता है। ठीक है? एन फैक्टर ऑफ द सेम सब्सटेंस होता है। ठीक है? हम क्या करें? अगर हमने इसको यहाँ से इसमें पुट किया तो क्या आने वाला है? इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू गिवन मास इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय द मोलर मास बनने वाला है। अब यहाँ पर क्या आ चुका है? मोलर मास आ चुका है। यहाँ पर क्या है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं नंबर ऑफ मोल। तो क्या आने वाले हैं? इक्विवेलेंस इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर आता है। ठीक है? ओके। अब ये कैसे आते हैं उनको देख लीजिए। हमें क्या पता है? नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है? ओके। तो इक्विवेलेंट क्या आने वाले हैं? इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बनने वाला है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर होता है। हम क्या करते हैं? इसको हम यहाँ से इसके अंदर पुट करते हैं, तो क्या आने वाले हैं? नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम आने वाला है, किसके अंदर? लीटर के अंदर आने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है लीटर के अंदर। ये क्या होती है? ये होती है मोलैरिटी। तो क्या आने वाला है? नॉर्मेलिटी विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट? इट विल आल्सो बी इक्वल टू द मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ द सॉल्यूशन बनने वाला है, एन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस बनने वाला है, ठीक है? ओके। हम क्या करेंगे? इसको हम यहाँ से उठाएँगे और इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो क्या बनने वाला है? इक्विवेलेंट्स विल आल्सो बी इक्वल टू मोलैरिटी आने वाला है इनटू वॉल्यूम आने वाला है किसके अंदर? लीटर के अंदर, और क्या आने वाला है? एन फैक्टर आने वाला है, ठीक है? इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना है? अगर वॉल्यूम किसमें हो? अगर वॉल्यूम प्रेजेंट हो लीटर में, तो क्या आने वाले हैं हमारे पास? तो आने वाले हैं इक्विवेलेंट, ठीक है? और क्या प्रेजेंट हो? अगर ये प्रेजेंट हो किसके अंदर? मिलीलीटर में, तो क्या आने वाले हैं? हमारे पास आने वाले हैं मिली इक्विवेलेंट आने वाले हैं। इसको ध्यान रखना है, ओके? अच्छी बात है। अब देखिए, हमने क्या किया था? इसको हमने यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर क्या होते हैं? हमें क्या पता है? इक्विवेलेंट क्या होने वाले हैं? इक्विवेलेंट्स बेसिकली नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर होता है। लेकिन बात क्या है कि हमारे पास क्या होता है? जनरली रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर क्या होता है? वो जनरली 1 होता है। तो क्या आने वाले हैं? जनरली जो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? इसके केस में वो इक्विवेलेंट के बराबर ही आते हैं। ठीक है? ओके। हम क्या करते हैं? अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास आएगा चार्ज। चार्ज क्या होने वाला है? करंट इनटू टाइम आने वाला है। तो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 3 इनटू टाइम आने वाला है, ठीक है? ओके। हम क्या फाइंड करते हैं? हम फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज को। वो क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू द चार्ज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ फैराडे कांस्टेंट, यानी कि 96500 बनने वाला है, 500 बनने वाला है। ठीक है? ये क्या है हमारे पास? ये आए हैं इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है? या फिर किसमें आए हैं ये? इलेक्ट्रॉन के लिए आए हैं, ठीक है? ओके। अब देखिए, हम क्या करने वाले हैं इसको? हमें गिवन क्या है? गिवन है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O गिवन है। तो हम क्या करते हैं? हम इन्हें इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O से इक्वेट करते हैं, ठीक है? ओके। गिवन क्या है इसके? नंबर ऑफ मोल गिवन। तो हम क्या करते हैं? इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर को हम फॉलो करते हैं। तो क्या आने वाले हैं? इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या है? नंबर ऑफ मोल है 2 इनटू क्या आने वाला है? एन फैक्टर आने वाला है, ठीक है? अच्छी बात है। तो एन फैक्टर क्या आने वाला है उसको देखिए। देखिए, यहाँ पर ये प्रेज़ेंट है किसके अंदर? यहाँ पर ये प्रेज़ेंट है +1 के अंदर, यहाँ पर ये प्रेज़ेंट है 0 के अंदर। ये चेंज क्या है हमारे पास? चेंज है 1 का।
एटोमिसिटी क्या है? एटोमिसिटी तो क्या आने वाला है फैक्टर हमारे पास? एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 इंटू यानी कि 2 बनने वाला है, ठीक है? 2 बनने वाला है। तो क्या आ रहे हैं? इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू 4 आने वाले हैं, ठीक है? और 4 क्या होने वाला है? 4 विल बी इक्वल टू ये आने वाला है। तो क्या आने वाला है हमारे पास? 4 विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 3 टाइम्स टी डिवाइड में क्या आने वाला है? 96500 आने वाला है, ठीक है? तो क्या आने वाला है टाइम? टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू क्या बनने वाला है? 96500 आने वाला है और डिवाइड में हमारे पास 3 आने वाला है। डिवाइड में 3 बनने वाला है। लेकिन लेकिन बात क्या है कि ये टाइम किसके अंदर आने वाला है? टाइम आने वाला है सेकंड के अंदर। क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है आर के अंदर, ठीक है? ये क्यों आ रहा है सेकंड के अंदर? क्योंकि हमारे पास क्या होता है? एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है कूलम्ब पर सेकंड होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। तो हम क्या करते हैं? हम इसको आर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? ओके। तो क्या आने वाला है? ये आने वाला है अब आर के अंदर आने वाला है, ठीक है? 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल हो चुके हैं, ठीक है? 4 से ये किस पे जाने वाला है? 9 पे जाने वाला है, ठीक है? हम डिवाइड करते हैं किससे? 3 से करते हैं पहले, ठीक है? ओके, तो क्या बन रहा है ये? 3 बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 बन रहा है, 6 बन रहा है, ठीक है? हम करते हैं डिवाइड 9 से, तो क्या बन रहा है हमारे पास ये? ये जाएगा पहले 3 के ऊपर, रिमाइंडर कितना आने लग रहा है? रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 51, तो क्या बन रहा है ये? ये जाएगा 5 के ऊपर, रिमाइंडर कितना आ रहा है? इट इज़ इक्वल टू व्हाट? 6.6 बनेगा। फिर क्या जाने वाला है ये? 7 पे जाने वाला है, तो आंसर क्या आने वाला है? इट विल बी नियरली इक्वल टू 35.7 के आस-पास आएगा, ठीक है? तो आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आने वाला है, ठीक है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, ओके? हमने रिवीजन भी कर लिया इसका, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। देखिए, क्या बोल रहा है? रिवर्स करंट फ्लोज इन चार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। गिवन क्या है? गिवन है लेड स्टोरेज बैटरी और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है डिस्चार्जिंग या फिर चार्जिंग, ठीक है? यहाँ पर गिवन क्या है? चार्जिंग गिवन है, ठीक है? देखते हैं करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? अब देखिए क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग चार्जिंग दिस PbSO4 कन्वर्ट्स इनटू लेड एंड लेड डाइऑक्साइड। देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या हो रही है? बात होने लग रही है अबाउट द लेड स्टोरेज बैटरी। तो हम क्या करते हैं? उसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर प्रेजेंट है लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें क्या होता है? एनोड हमारे पास लेड का होता है। एनोड किसका होता है? एनोड पे होता है लेड। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है लेड डाइऑक्साइड होता है, ठीक है? ओके। हम क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या करते हैं? हम 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 के अंदर इसको हम रखते हैं, ठीक है? ओके। अब देखिए, यहाँ पर क्या होती है? रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है, लेकिन बात क्या है कि ये क्या है? ये रिएक्शन है ऑफ द डिस्चार्जिंग के केस की। क्या है हमारे पास ये डिस्चार्जिंग के केस की रिएक्शन है। चार्जिंग में क्या होने वाला है? चार्जिंग में इनका उल्टा होने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है? चार्जिंग में ये इनका उल्टा हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए कि हमारे पास ये आती कैसे हैं, ठीक है? देखिए क्या प्रेजेंट है? एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लेड प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होने वाला है? Pb विल गो एंड कन्वर्ट इनटू Pb+2 बनने वाला है, ठीक है? यहाँ पर क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी आने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है। ये Pb+2 क्या करने वाला है? ये इसके साथ रिएक्ट करने वाला है। फिर क्या बनाने वाला है ये? देखिए पहले क्या होगा? Pb+2 प्रेजेंट है, क्या करेगा ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करने वाला है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है ये? इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू PbSO4 बनने वाला है, ठीक है? इस तरह से होने वाला है, ठीक है? ये सॉलिड बनता है। ये क्या है हमारे पास? रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है। हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फिर क्या आती है? फिर जाकर हमारे पास ये रिएक्शन बन के आती है, ठीक है? अब देखिए आप कैथोड के ऊपर। कैथोड पे क्या होता है? यहाँ पर होता है रिडक्शन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है PbO2 प्रेजेंट है। तो पहले क्या होता है? पहले कैथोड पे क्या होगा? PbO2 प्रेजेंट है। इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू Pb+2। यहाँ पर क्या है? +4 है, यहाँ पर +2 है। तो क्या हो रहा है? रिडक्शन होने लग रहा है, ठीक है? फिर क्या करने वाला है? ये Pb+2 क्या करने वाला है? ये सेम इस रिएक्शन को फॉलो करने वाला है। फिर क्या करेंगे हम? हम बैलेंस करके इसको और इसको ऐड करेंगे। फिर क्या बनने वाली है? ये रिएक्शन बनने वाली है, ठीक है? बात क्या है कि एसिडिक मीडियम के अंदर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है? एसिडिक मीडियम ही प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है? तो क्या हो चुकी हैं? ये आई है हाफ सेल रिएक्शन एट द एनोड। ये क्या है? हाफ सेल रिएक्शन एट द कैथोड प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं? नेट सेल रिएक्शन निकालते हैं बाय एडिंग द बोथ द हाफ सेल रिएक्शन। तो क्या आने वाली है? रिएक्शन हमारे पास नेट ये बनने वाली है। लेकिन बात क्या है कि ये क्या है? ये होती है डिस्चार्जिंग के केस में। ठीक, इसमें क्या होता है हमारे पास? डिस्चार्जिंग में क्या होता है? जो करंट है वो फॉरवर्ड में फ्लो करता है, ठीक है? क्या करता है करंट? फॉरवर्ड में फ्लो करता है। क्योंकि क्या होता है? ये क्या कर रहा है? खुद को डिस्चार्ज कर रहा है। यानी क्या कर रहा है ये? ये इस केस में दूसरे को चार्ज कर रहा है। तो क्या करता है ये? करंट फॉरवर्ड में जाता है।
लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम बात करें चार्जिंग में तो क्या होता है, करंट वापस रिवर्स में आता है, ठीक है? करंट क्या होता है, रिवर्स में आता है, तो क्या होने वाला है, ए क्या है हमारे पास करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, ठीक है? ओके। अब देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, चार्जिंग में क्या होने वाला है, रिएक्शन उल्टी होने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, जो PbSO4 है, क्या कर रहा है वो जाएगा किसके अंदर, लेड एंड लेड डाइऑक्साइड के अंदर। तो क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या आएगा, रीज़न क्या आने वाला है, रीज़न करेक्ट आने वाला है, ठीक है? दोनों क्या है, दोनों करेक्ट हैं। क्या कर रहा है ये, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है? रिवर्स करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन उल्टी हो जाती है, तो क्या आता है, रिवर्स करंट आता है। तो क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आने वाला है, ठीक है? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ओके, इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। देखिए, गिवन क्या है, सेल की हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है? हमारे पास क्या है ये, बैलेंस्ड भी है, ठीक है? एटम्स बैलेंस्ड है और चार्ज बैलेंस्ड है, ठीक है? ओके, गिवन क्या है, a+2 से a का हमारे पास ई नोट वैल्यू गिवन है एंड log विद बेस 10 ऑफ k हमारे पास गिवन है दिस, k हमारे पास क्या है वो देखते हैं, ठीक है? एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर सेल रिएक्शन, ठीक है? ओके, क्या करना है हमें, फाइंड द ई नोट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है? क्या करना है हमें, हमें इस b प्लस से b का हमें क्या निकालना है, ई नोट वैल्यू निकालनी है, ठीक है? गिवन क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू गिवन है एट द सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस वैल्यू गिवन है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन थोड़ा-सा इनकम्प्लीट गिवन है, ठीक है? थोड़ा हमारे पास कम डाटा गिवन है। बात क्या है कि इन्हें ये लिखना चाहिए कि हमारे पास k क्या है, ठीक है? बात क्या है कि k क्या होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होने वाला है। बात क्या है कि ये क्या करने वाला है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होने वाला है। और बात क्या है कि रिएक्शन क्या आने वाली है? रिएक्शन हमारे पास फिर इक्विलिब्रियम पर भी आने वाली है, ठीक है? इन्होंने इसको कंसिडर कर रखा है, ठीक है? हमें क्या पता है कि टेम्परेचर क्या गिवन है? टेम्परेचर गिवन है ये। हमें क्या पता है कि गिवन क्या है वैल्यू, इस पर हमें टेम्परेचर पे वैल्यू ये गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें इस वाली फॉर्म का यूज करना है, ठीक है? और हमें क्या पता है, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर जो डेल्टा जी है वो क्या होती है, रिएक्शन की वो जीरो होती है। और ये क्या होता है, ये माइनस ऑफ एन एफ ई के बराबर होता है, तो क्या होने वाला है, जो ई ऑफ सेल है वो भी क्या बनने वाली है, वो भी जीरो बनने वाली है। तो इसको क्या करना है, हमें इसको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है? तो क्या आने वाला है, जीरो विल बी इक्वल टू वोट, जीरो विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल बनने वाला है, ई नोट ऑफ सेल बनने वाला है, ठीक है? माइनस क्या आने वाला है, माइनस आएगा क्या, हम क्या करते हैं इसको नियरली इक्वल टू 0.06 लिखते हैं, ठीक है? 0.06 लिखते हैं। डिवाइड में क्या आने वाला है, एन आने वाला है। एन क्या आएगा उसको देखिए, यहाँ पर है जीरो के अंदर, यहाँ पर प्रेजेंट है टू के अंदर। चेंज कितना है हमारे पास, चेंज है कितने का, चेंज है टू का। एटम कितने हैं, एटम वन, तो क्या आने वाला है इनकी वैल्यू, एन विल बी इक्वल टू 1 × 2 बनेगा, यानी कि 2 आने वाला है, ठीक है? इससे भी वैल्यू सेम ही आएगी। बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, +1 में है, यहाँ पर है 0 के अंदर, ठीक है? चेंज कितने का है, चेंज है 1 का, ठीक है? एटम कितने हैं, एटम 2, तो क्या आने वाला है इनकी वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या आने वाला है, इनटू log विद बेस 10 ऑफ क्यू बनने वाला है, ठीक है? क्यू क्या है हमारे पास, क्यू क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम पर क्यू क्या होता है, क्यू की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही होती है, ठीक है? और गिवन क्या है, उसकी ही वैल्यू गिवन है, वो क्या है, 15.6 है, तो क्या आने वाला है यहाँ पर अल्टीमेटली 15.6 बनने वाला है, इंटू 15.6 बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, ये वैल्यू क्या होती है, ई नोट ऑफ सेल क्या होने वाला है, ई नोट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ ओपी प्लस ई नोट ऑफ आरपी होता है। ई नोट ऑफ ओपी क्या आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ ए से ए प्लस आने वाला है, प्लस क्या आने वाला है, ई नोट ऑफ व्हाट, ई नोट ऑफ बी प्लस से बी बनने वाला है, ठीक है? इसकी वैल्यू गिवन क्या है हमें, इसके हमें उल्टे की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर क्या आने वाला है, प्लस का 2 आने वाला है। उल्टी वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का क्या आएगा, 0.34 आने वाला है, और प्लस क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसको क्या मानते हैं हम, एक्स मानते हैं, ठीक है? एक्स मान लेते हैं, तो क्या आने वाली है, ई नोट विल बी इक्वल टू दिस आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए, ई नोट विल बी इक्वल टू व्हाट, ई नोट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, ये जाएगा लेफ्ट में, फिर क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है क्या, 0.03 बन जाएगा, इंटू क्या आने वाला है, 15.6 बनने वाला है, ठीक है? अब ई नोट क्या है, ई नोट इज इक्वल टू वोट, इट इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ये आने वाला है इक्वल टू एक्स माइनस क्या बनने वाला है, 0.34 बनने वाला है, ठीक है? ओके। अब देखिए ये क्या वैल्यू आने वाली है, इट इज इक्वल टू वोट, ये हमारे पास क्या है, 3 × 156 है, और डिवाइड में क्या आने वाला है, 10 की पावर 3 बनने वाला है। ये क्या बनने वाला है, 3 15 आर इक्वल टू 450 होता है, और क्या आने वाला है, 3 6 आर इक्वल टू 8, क्या बनने वाला है, 468 बनने वाला है, ठीक है? ओके। अब ये क्या बन रही है वैल्यू, फिर क्या आने वाला है यहाँ पर, 0.468 बनेगा, ठीक है? एक्स विल बी इक्वल टू वोट, एक्स विल बी इक्वल टू क्या बनने वाला है, 0.468 बनेगा, और प्लस क्या बनने वाला है, 0.34 आएगा, तो आंसर क्या आने वाला है, इट विल बी वेरी वेरी नियरली इक्वल टू 0 क्या बनने वाला है,
80408 बनने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आने वाला है, ठीक है? अगेन ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन बात क्या है कि इन्हें ये बोलना चाहिए कि हमारे पास के की वैल्यू क्या है और के हमारे पास है क्या, ठीक है? ठीक है, ईज़ी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। देखिए, गिवन क्या है? एक टेबल गिवन है। उसमें गिवन क्या है हमारे पास? उसमें हमारे पास लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू गिवन है इन सभी के लिए, ठीक है? सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, ओके। क्या करना है हमें? कैलकुलेट द लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट फॉर HOAC यूजिंग एप्रोप्रिएट मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स लिस्टेड अबव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन द H2O एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। सिंपल सी बात क्या करनी है हमें? हमें सिंपल इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करना है हमें? इनको हमें मैनिपुलेट करना है ताकि हम क्या कर पाएँ? ताकि हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर पाएँ, ठीक है? क्या करना है हमें इसके अंदर? इसके अंदर हमें फॉलो करना है कोलरोस लॉ को। क्या बोलता है वो? कि अगर हम क्या करें? अगर हम फाइंड करें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है AX, BY, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? लैम्ब्डा एम नॉट क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू द x टाइम्स द लैम्ब्डा एम नॉट ऑफ A आने वाला है। प्लस क्या आने वाला है? y टाइम्स द लैम्ब्डा एम नॉट ऑफ B आने वाला है। ठीक है? क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर क्या आते हैं? x एंड y आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पर x एंड y नहीं आते, इसमें आते हैं। ठीक है? देखिए, क्या करना है हमें? हमें सिंपल बनाना है किसको? हमें बनाना है HOAC को इनको यूज़ करके। हम क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पर ये दिखने लग रहा है। क्या करेंगे हम इसको? इसको हम 1 मानेंगे। ठीक है? क्या करना है हमें? H को यहाँ पर लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको Na को हमें इससे हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं? हम इसको 2 मानते हैं। हम क्या करेंगे? 1 में से 2 को माइनस करवाएँगे। फिर क्या होगा? सोडियम कैंसल हो जाएगा। क्या होने वाला है फिर हमारे पास? एक नेगेटिव का Cl प्रेज़ेंट होने वाला है। क्या करना है हमें? उस नेगेटिव के Cl को हटाना है और एक पॉजिटिव के H को यहाँ पर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 मानेंगे और हम 1 माइनस 2 प्लस 3 कर देंगे। उससे क्या होने वाला है? नेगेटिव का Cl और पॉजिटिव का Cl कैंसल होने वाला है। तो क्या आने वाला है? यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम? 1 माइनस 2 प्लस 3 करने वाले हैं। तो क्या आने वाली है? लैम्ब्डा एम नॉट क्या आएगा? लैम्ब्डा एम इनफाइनाइट फॉर HOAC विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 91 आएगा, माइनस क्या आने वाला है? 126.5 बनने वाला है और क्या आने वाला है? प्लस का 426.2 बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए ये वैल्यू क्या आने वाली है? इट विल बी इक्वल टू 91 बनेगा, माइनस क्या आने वाला है? प्लस में आएगा, क्या बनने वाला है? 299.7 बनने वाला है, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? ये नियरली आने वाला है 390.7 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम फॉलो करते हैं कोलरोस लॉ को, ठीक है? बात क्या है कि हम इनको यूज़ करते हैं सिंपल वीक के लिए, लेकिन बात क्या है कि हम स्ट्रॉन्ग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आप लोग। देखिए गिवन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ redox कपल्स गिवन बिलो, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गिवन क्या है? हमें इन सभी की SRP वैल्यू गिवन है, हमें सबकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। क्या है ये? ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है ये? ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है। और क्या करता है ये? इसका मतलब ये खुद का रिडक्शन करता है। क्या देखना है फिर हमें? हमें देखना है कि किसकी हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होने वाली है। तो क्या करना है हमें? हमें देखना है किसका हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट है। ठीक है? हमें इसको देखना है। ठीक है? अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास? सभी के हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। हमें क्या करना है? हाईएस्ट वैल्यू को चूज़ करना है। ये क्या है? 0.7 है, ये इससे कम है, ये भी इससे कम है और ये इससे ज़्यादा। तो क्या आने वाला आंसर हमारे पास? आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू Ag प्लस आएगा। क्या करने वाला है? Ag प्लस का रिडक्शन होने वाला है। फिर क्या करेगा ये? दूसरे को ऑक्सीडाइज़ करेगा। फिर क्या करेगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। ठीक है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है? एजर्शन में गिवन है कि इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि SRP वैल्यू फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू दिस मच वोल्ट, देन द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू 1.6 वोल्ट गिवन है। बात क्या है? ये हमारे पास गलत है। ऐसा क्यों होता है? हमें क्या पता है कि जो वैल्यू है किसकी E ऑफ सेल की और जो E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या होते हैं वो अपने आप में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। क्या होते हैं वो? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। वो क्या नहीं करते? वो क्वांटिटी के ऊपर, मास के ऊपर, नंबर ऑफ मोल के ऊपर बेसिक बात क्या है कि क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। चाहे हम यहाँ पर क्या कर दें, चाहे यहाँ पर 1 लगा हो, चाहे यहाँ पर 2 लगा हो, चाहे यहाँ पर कुछ भी होने लगा हो। क्या आने वाली है वैल्यू? वैल्यू हमारे पास 0.8 वोल्ट ही आने वाली है। तो बात क्या है ये हमारे पास गलत आने वाला है, ठीक है? रीज़न क्या है?
इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज डबल्ड, क्या कर रहे हैं हम, कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, देन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑल्सो डबल्ड। बात क्या है, गलत है। क्या करता है ये इंटेंसिव है, इनके ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो क्या आने वाला है, रीजन भी रॉन्ग आने वाला है। तो आंसर की दोनों गलत है, तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, बात क्या है कि कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, रिएक्शन गिवन होती है क्या, कि हमारे पास प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है प्लस बी प्लस प्रेजेंट है, क्या कर रहा है, वो जा रहा है ए प्लस और बी के अंदर जा रहा है। ठीक है, गिवन क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, इसका तो इनोट फाइंड कर लेते हो। कई बार क्या होता है, कुछ क्या करते हैं, गलती करते हैं। रिएक्शन चाहे क्या हो, चाहे रिएक्शन ये हो या फिर चाहे रिएक्शन क्या हो, चाहे रिएक्शन हमारे पास ये यहाँ पर क्या है, 2 टाइम बी प्लस है और क्या हो रहा है, ए प्लस है और क्या है, 2 टाइम बी है। इसका भी क्या होने वाला है, इसका भी हमारे पास ई नोट क्या बनने वाला है, वो ई नोट ही बनने वाला है। ठीक है, वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ऐसा क्यों है, ये क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू द ई नोट ऑफ ए से ए प्लस। प्लस क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ई नोट ऑफ ए से ए प्लस प्लस ई नोट ऑफ बी प्लस से बी। ठीक है, बात क्या है कि यहाँ पर भी क्या है, ई नोट ऑफ बी प्लस से बी है और यहाँ पर भी क्या आएगा, बी प्लस से बी आने वाला है। चाहे यहाँ पर 2 लगा हो, चाहे यहाँ पर 3 लगा हो, चाहे कुछ भी लगा हो, वैल्यू क्या आने वाली है, ई नोट ही बनने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे आते हैं। ठीक है, गलतियां यहाँ पर होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फेराडेज यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिएक्शन टू अकर। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, MnO4 माइनस गिवन है। कहाँ प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है +7 के अंदर, ये प्रेजेंट है +2 के अंदर। ठीक है, क्या पता है हमें, हम क्या करते हैं इसके अंदर, इनके अंदर हम फॉलो करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या आने वाले हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हुए होंगे, तो क्या होने वाला है, उनका क्या होगा, उनका जो इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि फेराडे हैं, क्या होने वाले हैं वो, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव आने वाले हैं, फिर Mn+2 भी आ सकता है वहाँ पर। ठीक है, अब देख बात क्या है कि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा-सा इनकम्प्लीट अगेन है। बात क्या है कि इन्हें यहाँ पर देना चाहिए कि हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ मोल है, किसके, इन दोनों के या फिर किसी भी एक के, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल हमें 1 गिवन होना चाहिए, तब जाकर ये सोल्व होने वाला है। ठीक है, देखिए हमें क्या पता है, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर होता है। अगर हम क्या करें, अगर हम माने नंबर ऑफ मोल को 1, तो क्या आने वाला है, इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल यानी कि 1 इनटू एन फैक्टर आने वाला है। ठीक है, एन फैक्टर बनने वाला है। क्या बनने वाला फैक्टर हमारे पास, देखिए +7 से 2, चेंज कितना है हमारे पास, चेंज हमारे पास है 5 का। एटोमिसिटी क्या है, ये है 1, तो क्या बनने वाला है हमारे पास, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 इंटू 5 यानी कि 5 बनने वाला है। ठीक है, अब क्या आने वाले हैं, जो इक्विवेलेंट है किसके, इलेक्ट्रॉन के, वो क्या आने वाले हैं, इट विल बी इक्वल टू 5 आने वाले हैं। यूनिट क्या होती है, फेराडे की, तो क्या आने वाला है आंसर, आंसर 5 फेराडे यानी कि ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। ठीक है, इस तरह से सोल्व करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर भी हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है, अ कंडक्टिविटी सेल हैज अ सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार ऑफ दिस वैल्यू, जी स्टार गिवन है किसके अंदर, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर गिवन है। This cell, when filled with this much molar of NaCl solution, okay, molarity given है, has a resistance of this much ohms at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मोलैरिटी गिवन है और गिवन क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है। हम क्या निकालते हैं इससे हम कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। क्या करना है हमें, हमें इस बार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, क्या पता है हमें, ये क्या होती है, ये होती है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द नॉर्मेलिटी होती है। यूनिट किसके अंदर है, यूनिट प्रेजेंट है सेंटीमीटर के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब देखिए गिवन क्या है, जी स्टार गिवन है, तो क्या करते हैं हम, k इज इक्वल टू जी टाइम जी स्टार को यूज करते हैं, तो क्या आने वाली है, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू जी टाइम जी स्टार बनने वाला है। ओके, और नीचे क्या आने वाला है, n आने वाला है यानी कि नॉर्मेलिटी इनटू 1000 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए कंडक्टेंस क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 1/384 बनेगा, 1/384 बनेगा, इनटू क्या आने वाला है, सेल कांस्टेंट यानी कि 0.5 यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -1 बनने वाला है, इनटू क्या आएगा, ये 1000 आएगा, और डिवाइड में क्या आने वाला है, इसके पूरे के डिवाइड में हमारे पास नॉर्मेलिटी आने वाली है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है मोलैरिटी, हम क्या निकालते हैं इससे, नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए गिवन क्या है हमें एक सोल्ट गिवन है यानी कि NaCl का सोल्ट गिवन है।
हम क्या करते हैं, हम सिंपल सोल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके सारे के सारे कैटायन को, सारे के सारे एनायन को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर क्या आने वाला है, सोडियम प्लस आएगा और Cl माइनस आने वाला है। फिर हम क्या करते हैं, हम या तो इसके ऊपर चार्ज देखते हैं या फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर चार्ज देखते हैं। हम क्या लेते हैं, हम नेट पॉजिटिव या फिर नेट नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या आने वाली वैल्यू हमारे पास, एन फैक्टर क्या आने वाला है, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 बनेगा। तो क्या आने वाली है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी ही बन जाएगा। तो क्या बन रही है नॉर्मेलिटी हमारे पास, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.01 नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है 10 की पावर -2 बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए, इससे ये 10 की पावर -1 बन चुका है, ठीक है? ये ऊपर जाएगा, फिर क्या बनाएगा, 10 की पावर 1 बनाएगा, फिर क्या बनने वाला है ऊपर, हमारे पास क्या आएगा, इससे कंबाइन होके वो 10 की पावर 4 बनेगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है? तो अभी क्या बन रहा है, इट इज़ इक्वल टू 50000 डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है, 384 बन रहा है, ठीक है? कोई ऑप्शन नहीं है, इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है? देखिए, पहले क्या करते हैं हम, पहले जाएगा किसके ऊपर, पहले जाएगा 1 के ऊपर। रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 116 और क्या बनने वाला है, 00 आने वाला है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये जाने वाला है 3 के ऊपर, ठीक है। क्या बनेगा 3 के ऊपर, ये 3 पे क्या बनाने वाला है, एक तो बनने वाला है 900, फिर क्या बनने वाला है 240 बनने वाला है और 12 बनने वाला है। ये वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 क्या बनने वाला है, 1152 बनने वाला है। फिर क्या होने वाला है, रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, 1152 बनेगा, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 80 आने वाला है, ठीक है। ओके, अब देखिए 80 क्या है, 80 इससे काफ़ी कम है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें फर्दर डिवाइड करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, फिर क्या लगाएँगे हम, फिर हम डेसिमल लगाएँगे। तो क्या बन रहा है अब ये बन रहा है 800 के ऊपर, ठीक है। अब देखिए किस पे जाएगा ये जाने वाला है 2 पे, ठीक है। तो क्या होने वाला है 130.2 बनेगा, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर विल बी वेरी नियरली इक्वल टू 130.2 आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सोल्व करना था, ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। क्या करा हमने इसके अंदर, इसको ही यूज़ करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, इन इलेक्ट्रोलिसिस द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर डिपॉजिटिंग 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर। देखते हैं करेक्ट है या नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि Ag प्लस से कहाँ जा रहा है, Ag के अंदर जा रहा है, और क्या है हमारे पास, कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है कॉपर के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, हमें फाइंड करनी है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात क्या है कि हमें फैराडे के अंदर ही फाइंड करनी है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट क्या होंगे इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होने वाले हैं इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ Ag प्लस बनने वाला है, फिर Ag बनने वाला है या फिर वो कॉपर बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इक्विवेलेंट ऑफ Ag विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल क्या है 1 है, इनटू क्या आने वाला है, एन फैक्टर आने वाला है, 0 है प्लस 1 है, चेंज हमारे पास कितना है 1 का, एटॉमिसिटी कितनी है 1, तो क्या आने वाला फैक्टर हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें 1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट क्या आने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 1 है, इनटू क्या आने वाला है, एन फैक्टर आने वाला है। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 0 है, 0 से +2 चेंज कितने का हमारे पास, चेंज हमारे पास 2 का, 0 से +2 चेंज क्या है, चेंज है 2 का, एटॉमिसिटी क्या है ये 1, तो क्या आने वाला फैक्टर हमारे पास, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 इंटू यानी कि 2 बनने वाला है। तो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 2 फैराडे आने लग रही है, तो बात क्या है, बात तो सही है, ठीक है। रीजन देखिए, द मोलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर डिफरेंट, बात तो सही है, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, देखिए बात क्या है कि जो एन फैक्टर है उसकी वजह से हमारे पास चेंज आ रहा है। तो क्या कर रहा है ये, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, बी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन यानी कि Cl2 ओके लिबरेटेड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड इन 60 मिनट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। गिवन क्या है, गिवन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, NaCl एक्वस होने वाला है, बस सी बात है, वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल भी बनने वाले हैं, कैथोड होने वाला है, एनोड होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, Cl माइनस होने वाला है और H2O होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होने वाला है, Na प्लस होने वाला है और H2O होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, इसका हमारे पास यहाँ पर टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो क्या होने वाला है,
इसका यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है, Cl माइनस इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू Cl2 एंड क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लूज करने वाला है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कितना हमें क्या करना है, हमें ग्राम के अंदर Cl2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को। क्या करते हैं हम, इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू क्या बनने वाला है, इक्विवेलेंस ऑफ Cl2 बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएंगे ये, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू क्या बनने वाला है, एन फैक्टर ऑफ Cl2 बनने वाला है। यहाँ पर है 0 के अंदर, यहाँ पर है -1 के अंदर। चेंज कितने का है, चेंज है 1 का। एटोमिसिटी क्या है 2, तो क्या आने वाला फैक्टर हमारे पास, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 आएगा, यानी कि 2 बनने वाला है, ठीक है। तो क्या इक्वलेंट हमारे पास, इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम एन आएगा, 2 टाइम नंबर ऑफ मोल बनने वाला है, ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं, इनको इक्वेट करते हैं इसके इक्वल। चार्ज क्या आने वाला है, चार्ज विल बी इक्वल टू करंट क्या है 2 एम्पियर इंटू क्या आने वाला है, टाइम किसके अंदर लेना है हमें, टाइम लेना है सेकंड के अंदर। तो क्या आने वाला है 60 इंटू 60 बनने वाला है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये 7200 कूलम्ब आने वाला है। इक्विवेलेंट्स क्या बनने वाले हैं, इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय फैराडे कांस्टेंट, यानी कि 7200 डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में 96500 आने वाला है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो n क्या बनने वाला है, n विल बी इक्वल टू वोट 72 डिवाइड में क्या आने वाला है 965 आने वाला है और 2 आने वाला है, इससे ये 36 पे जाने वाला है। तो नंबर ऑफ मोल क्या आने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 965 नंबर ऑफ मोल बनने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल बनने वाले हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है मास। मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास होता है, ठीक है। मोलर मास क्या होता है इसका, इसका मोलर मास होता है 71 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखिए, तो क्या आने वाला मास, मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू क्या आने वाला है, मोलर मास, यानी कि 71 बनने वाला है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 36 इंटू 70 बनने वाला है प्लस 36 इंटू 1 बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए 7 3s आर इक्वल टू व्हाट 2100 बनने वाला है, प्लस क्या आने वाला है 7 6s आर इक्वल टू 420 बनने वाला है, और क्या आने वाला है हमारे पास 36 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू क्या बनने वाली है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये बनेगी 2556 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर ऊपर 2556 बनने वाला है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं अब, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम सिंपल डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या होने वाला है, पहले ये कहाँ जाने वाला है, जाने वाला है 2 के ऊपर, क्योंकि 3 पे क्या बनाएगा ये, कहीं ना कहीं 2700 बनने वाला है, वो क्या है ज्यादा होने वाला है, ठीक है। 2 पे क्या बन रहा है ये, 2 पे क्या बनेगा, 2 9s आर इक्वल टू 1800 और क्या बनने वाला है 120 और बनने वाला है 10, ठीक है। अब देखिए ये क्या आने वाला है 1930 बनने वाला है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 556 प्लस 70, वो क्या आने वाला है, वो 600 एंड वोट 620 क्या बनने वाला है 6 बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये वैल्यू है इससे छोटी, फिर क्या होने वाला है, डेसिमल लगाते हैं, फिर क्या हो जाएगा 6260 बन जाएगा। अब देखिए किस पे जाएगा ये कहीं न कहीं 6 के आस-पास जाने वाला है। देखिए किस पे बनने वाला है 6 के ऊपर, ये 6 पे क्या बनने वाला है, हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। 6 पे क्या बनेगा ये नियरली बनने वाला है क्या 6 पे बनने वाला है 5400 6 6s आर इक्वल टू क्या बनने वाला है 360 बनने वाला है और 6 5s आर इक्वल 20 बनने वाला है, ठीक है। 0 आएगा, 8 आएगा, हमारे पास 9 आने वाला है, 5 आने वाला है, ठीक है। ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 6 के ऊपर, तो क्या होने वाला आंसर हमारे पास, आंसर विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, जिंक प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, CuSO4 प्रेजेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके लिए हम कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी इसको भी डिफाइन करते हैं, वो क्या होती है, कुछ इस तरह की होती है। पहले क्या होता है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर होता है लेकर भारत सरकार का नाम, भारत सरकार का नाम, मांगे अली मन से जान, यानी कि मांगे अली मन से जान, ठीक है। करीना फेंके सीडी कोई, करीना फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो पागल है, नीचे सुनो पागल है, क्यों होगी आज और पिटाई, क्यों होगी आज और पिटाई, आज और पिटाई, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होती है, ठीक है। क्या पता है हमें, जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा वो उस दूसरे मेटल को वो उसके सोल्ट के अंदर से उतना डिस्प्लेस कर पाएगा। क्या दिख रहा है हमें, जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉपर कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है,
क्या पता है हमें जो ज़िंक की रिएक्टिविटी है वो क्या है, इससे ज़्यादा होने वाली है। तो क्या कर सकता है ये कॉपर को इसके सॉल्यूशन के अंदर से, इसके सॉल्ट के अंदर से डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्या होने वाला है, असम्पशन क्या होने वाला है, ये करेक्ट होने वाला है, ठीक है? और बात क्या है कि ये कहाँ से आती हैं, ये हमारे पास ई नोट की वैल्यू से ही आती हैं, ठीक है? क्या बोल रहा है कि द ई नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर जिंक एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू दिस एंड कॉपर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। देखिए, बात क्या है कि जो ई नोट की वैल्यू होती है, उनको हम क्या करते हैं, उन्हें हम एसआई यूनिट के अंदर एसआरपी वैल्यू के अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं। यानी हमें क्या मानना है, हमें इनको रिडक्शन पोटेंशियल ही मानना है। हमें क्या करना है इसको हमें ज़िंक +2 से ज़िंक का ही मानना है और हमें क्या करना है, इसको हमें कॉपर +2 से कॉपर का ही मानना है, ठीक है? अब देखिए, क्या कर रहा है यहाँ पर, ज़िंक कहाँ पे कन्वर्ट होने वाला है, ज़िंक कन्वर्ट होने वाला है ज़िंक +2 के अंदर। वैल्यू क्या उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? उसकी वैल्यू हमारे पास प्लस का 0.76 बनने वाली है, ठीक है? इसके अंदर ये बनने वाली है। और क्या होने वाला है? कॉपर +2 कहाँ होने वाला है? ये जाने वाला है कॉपर के अंदर। उसकी वैल्यू क्या है? वो भी पॉजिटिव है। तो मतलब क्या है? दोनों ही फिज़िबल हैं। तो क्या होने वाला है? रीज़न क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम इन्हीं से इसको डिराइव करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या होने वाला है? रीज़न इसका एक्सप्लेन करें तो आंसर क्या आने वाला है हमारे पास? आंसर ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए आने वाला है, ठीक है? ओके, ईज़ी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग। देखिए, गिवन क्या है? प्योर आयरन यानी कि ओनली एंड ओनली Fe सॉलिड व्हेन हीटेड इन ड्राई एयर इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ रस्ट। क्या बोल रहा है? ड्राई एयर बोल रहा है। बात क्या है कि ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग आने वाला है। क्यों? देखिए, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ड्राई एयर। लेकिन बात क्या है कि क्या करता है आयरन? आयरन रिएक्ट करता है विद द मॉइस्चर एंड एयर। तब क्या करता है वो? तब जाकर बनाता है वो रस्ट। क्या करता है आयरन? आयरन करता है रिएक्ट। क्या करता है आयरन? आयरन रिएक्ट करता है विद O2 एंड विद मॉइस्चर यानी कि H2O के साथ रिएक्ट करता है। टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म रस्ट। रस्ट क्या होती है? रस्ट क्या होती है? रस्ट होती है Fe2O3 डॉट XH2O होता है, ठीक है? ये होता है रस्ट का कंपोजिशन, ठीक है? यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है ड्राई। तो बात क्या है कि गलत बात है। क्या चाहिए हमें? मॉइस्चरस एयर चाहिए, ठीक है? रीज़न में क्या बोल रहा है? रस्ट हैज़ द कंपोजिशन ऑफ Fe3O4। ये बात भी क्या है? गलत है। इसमें क्या आते हैं? Fe2O3 आते हैं। तो क्या होने वाले हैं? दोनों ही गलत। आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर डी आने वाला है, ठीक है? अगेन काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है? व्हिच सेल विल मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि क्या करना है हमें? हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू को दिखवाना है, ठीक है? क्या करते हैं हम एसआई के अंदर क्या करते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एसआरपी की वैल्यू के अंदर रखते हैं, ठीक है? तो क्या करना है हमें? हमें देखना है कि जो ई ऑफ सेल है वो क्या आने वाला है? वो किसके अंदर ई ऑफ एसआरपी के बराबर आने वाला है किसके लिए? कॉपर के लिए, ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है? H2 जाएगा कहाँ पर? H2 जाने वाला है H प्लस के अंदर, ठीक है? और कॉपर प्लस जाने वाला कहाँ पर? ये जाने वाला है कॉपर के अंदर, ठीक है? क्या पता है हमें? इनका क्या होता है? इनका जो ई नोट है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है? ई नोट ऑफ H2 से H प्लस हो या फिर H प्लस से H2 क्या होता है उनकी वैल्यू? उनकी वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। किसकी वैल्यू होती है 0? ई नोट की वैल्यू होती है, ठीक है? ना कि ई की, ओके? अब देखिए, यहाँ पर 0 है तो क्या आने वाला है? एसआरपी तो बनने ही वाला है। तो वो तो हर जगह बनने वाला है। इसका मतलब क्या करना है हमें? हमें देखना है कि कौन से वाले के अंदर ई ऑफ सेल है जो ई ऑफ सेल है वो क्या बनने वाला है? वो हमारे पास एक्चुअली एसआरपी बनने वाला है, ठीक है? हमें उसको देखना है। क्या पता है हमें? ई ऑफ सेल क्या होता है? ये होता है ई नोट आता है, ई नोट ऑफ सेल माइनस क्या आता है? 0.059 डिवाइड बाय एन आता है इंटू क्या आने वाला है? लॉग विद बेस 10 ऑफ व्हाट? लॉग विद बेस 10 ऑफ ऊपर क्या आता है? हमारे पास क्यू आता है, ठीक है? क्या पता है हमें? हमें क्या करना है? हमें E विल बी इक्वल टू ई नोट करना है इसके अंदर। ऑब्वियस सी बात है। इसका क्या आने वाला है? इसका तो 0 ही आता है। ठीक है? तो क्या करना है हमें? ई नोट ऑफ कॉपर प्लस तो से कॉपर करना है। ठीक है? अब देखिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसको हमें 0 बनाना है। क्या पता है हमें? लॉग विद बेस 10 ऑफ 1 क्या होता है? वो होता है 0। तो क्या देखना है हमें? हमें देखना है कि इनमें से किसके अंदर हमारे पास जो रिएक्शन कोएफ़िशिएंट की वैल्यू है वो 1 बनने वाली है। हमें इसको चेक करना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाली Q की वैल्यू? Q विल बी इक्वल टू व्हाट? हम करते हैं कैलकुलेट किसको? Q को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? जो लेफ्ट में है यानी कि जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में आएँगे, जो राइट में है वो राइट में आएँगे। तो क्या बनने वाला है? राइट में कौन-सा आने वाला है? राइट में एक तो ये आने वाला है, ये कौन-सा है? ये लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है। ये राइट में है और ये भी राइट में है।
ठीक है? ये क्या है? सॉलिड है, तो क्या करेंगे? इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट में क्या करेगा ये? ये बनाने वाला है 2 टाइम H प्लस बनाएगा। क्या करने वाला है ये? ये बनाने वाला है क्या? रिएक्शन क्या होने वाली है? कुछ इस तरह की होने वाली है। क्या करने वाला है? H2 गैस प्रेज़ेंट है और क्या प्रेज़ेंट है लेफ्ट के अंदर? कॉपर प्लस 2 एक्वस प्रेज़ेंट है। क्या करने वाला है ये? इट विल गो एंड फॉर्म व्हाट? 2 टाइम H प्लस बनाने वाला है और क्या बनाने वाला है? कॉपर का सॉलिड बनाने वाला है, ठीक है? ये क्या है? एक्वस है और ये भी क्या है? ये भी हमारे पास एक्वस है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो Q विल बी इक्वल टू व्हाट? Q विल बी इक्वल टू क्या बनने वाला है? H प्लस की पावर 2 बनने वाला है, डिवाइड में क्या आने वाला है? कॉपर प्लस 2 की पावर 1 बनने वाला है और जो प्रेशर है किसका? प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 बनने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, Q क्या आने वाला है फिर? Q विल बी इक्वल टू व्हाट? H प्लस की पावर 2 यानी कि 1 बनने वाला है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 बनने वाला है, 1 आएगा। नीचे क्या आने वाला है? कॉपर प्लस 2 की पावर 1 तो 1 ही बनने वाला है, इंटू क्या आने वाला है? प्रेशर ऑफ दिस की पावर 1 0.1 तो क्या आने वाला है ये अल्टीमेटली 10 बनेगा। तो ये हमारे पास आंसर तो नहीं होने वाला। बी में देखिए, Q क्या आने वाला है? Q विल बी इक्वल टू व्हाट? H प्लस की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2 यानी कि 1 बनने वाला है। डिवाइड में क्या आने वाला है? इसकी पावर 1 तो 2 की पावर 1 तो 2 बनने वाला है। इंटू क्या आने वाला है? 1 की पावर 1 तो क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे 1/2 ये भी नहीं आने वाला आंसर हमारे पास। ठीक है? क्या चाहिए हमें? हमें Q इक्वल टू 1 चाहिए। ठीक है? यहाँ पर देखें Q क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? H प्लस की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2 1 बनेगा। नीचे क्या आने वाला है? कॉपर प्लस 2 की पावर 1 तो क्या बन रहा है? 1 का 1 बनने वाला है। इंटू क्या आने वाला है? 1 का 1 तो आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। ठीक है? डी में देख लीजिए क्यू क्या बन रहा है? डी में क्यू क्या आने वाला है? इट विल बी इक्वल टू एच प्लस की पावर 2 यानी कि 10 की पावर -2 बनने वाला है और डिवाइड में क्या आ रहा है? कॉपर प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 1 बनने वाला है, फिर क्या बनने वाला है? इंटू प्रेशर भी 1 बनने वाला है। तो ये क्या हमारे पास डी भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा? इस तरह आंसर हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए क्या बोल रहा है? असर्शन में गिवन है कि कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। किसकी बात कर रहा है? कंडक्टिविटी के की बात कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन प्रेजेंट है पहले। ठीक है? हमने क्या किया उसके अंदर? हमने फर्दर और ज्यादा सॉल्वेंट को इसके अंदर ऐड कर दिया। पहले क्या होगी? मोलैरिटी कुछ m होगी। बाद में क्या होगी? मोलैरिटी क्या करने वाली है फिर मोलैरिटी डिक्रीज करने वाली है। इसका मतलब क्या है कि एक तरह से क्या हो रहा है? जो नंबर ऑफ आयन है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं? वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है? नंबर ऑफ आयन क्या कर रहे हैं? पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। हमें क्या पता है? कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज इक्वल टू जी टाइम जी स्टार होती है। ठीक है? अब जी स्टार क्या है? ये सेल कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहता है। देखिए कंडक्टेंस क्यों आती है? कंडक्टेंस होती क्या है? इट इज द मेजर ऑफ प्रॉपर्टी दैट अलाउज द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट टू टू पास अ करंट या फिर टू पास अ चार्ज। ठीक है? वो क्यों आती है? वो आती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्री आयन। ठीक है? हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या कर रही है? जो नंबर ऑफ फ्री आयन क्या कर रहे हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या करने वाली है? कंडक्टेंस क्या करने वाली है? ये भी डिक्रीज करेगी। तो क्या होने वाला है? कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करने वाली है। तो आंसर क्या है? असर्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट है। ठीक है? रीजन क्या है हमारे पास? ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। बात क्या है? करेक्ट है और ये एक्सप्लेन भी करती है। तो आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। ठीक है? अगेन अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? यहाँ पर हमें गिवन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 18 मिली वोल्ट गिवन है। तो हमें क्या करना है? हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को फाइंड करना है। ठीक है? हमें गिवन क्या है? हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या होने वाला है? एक तो हमारे पास यहाँ पर H2 गैस जो है वो ऑब्वियस सी बात है होने ही वाली है। और क्या होने वाला है? हमारे पास इसके आयंस होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास 2 टाइम H प्लस होगा। किसके अंदर होने वाला है ये? हमारे पास एक्वस के अंदर होने वाला है। ठीक है? क्या करेगा ये? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर कैप्चर करेगा। फिर क्या होने वाला है? फिर अपने अंदर ये H2 के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। क्या करने वाला है? ये H2 गैस को बनाने वाला है। ठीक है? हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर इसका ईएमएफ दे रखा है। तो हमें क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है? अब देखिए, हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम नॉइस इक्वेशन को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है? हम क्या करते हैं? हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है? हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम टेम्परेचर इक्वल टू इसको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है? अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है? यहाँ पर हमारे पास 18 मिलीवोल्ट यानी कि 18 इंटू 10 की पावर -3 गिवन है। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इट विल बी इक्वल टू ई नॉट आने वाला है। ठीक है? रिएक्शन क्या प्रेजेंट है हमारे पास? रिएक्शन हमारे पास 2 टाइम H प्लस दैट इज गोइंग इनटू H2 गैस गिवन है।
यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है? गैस प्रेज़ेंट है। यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है? हमारे पास एक्वस प्रेज़ेंट है, ठीक है? अब देखिए, हमें क्या पता है इसका क्या होता है हमारे पास इसका ई नोट हमेशा हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? हमेशा हमारे पास इसका वैल्यू 0 बन के आ माइनस क्या आने वाला है? हमारे पास यहाँ पर नियरली इक्वल टू 0.06 आने वाला है, ठीक है? डिवाइड में क्या आने वाला है? हमारे पास n की वैल्यू आने वाली है, ओके? यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है? यहाँ पर ये 0 के अंदर प्रेज़ेंट है, यहाँ पर ये +1 के अंदर प्रेज़ेंट है। डिफरेंस क्या है हमारे पास? डिफरेंस हमारे पास चार्ज का 1 का प्रेज़ेंट है। एटम कितने हैं? एटम तो 10 की वैल्यू क्या आने वाली है? n विल बी इक्वल टू 2 इंटू यानी कि हमारे पास 2 आने वाला है, ठीक है? इंटू क्या आने वाला है? लॉग विद बेस 10 ऑफ रिएक्शन क्वोटिएंट आने वाला है, ओके? उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ H2 गैस की पावर 1 आएगा और डिवाइड में क्या आने वाला है? हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, हमारे पास गिवन क्या नहीं है? प्रेशर हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट को मानते हैं। वहाँ पर क्या होता है हमारे पास प्रेशर इक्वल टू 1 बार के इक्वल बन के आता है, ठीक है? तो हम क्या मानते हैं यहाँ पर हम इसको 1 पुट करेंगे, ओके? अब देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है फिर हमारे पास, यहाँ पर फिर हमारे पास ये ऊपर जाएगा। फिर क्या होने वाला है, हमारे पास नेगेटिव का एक फैक्टर आने वाला है। तो क्या बनने वाला है उससे हमारे पास से पॉजिटिव बनेगा, क्या करने वाला है ये हमारे पास ऊपर जाकर इसको बनाने वाला है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 आने वाला है, ठीक है? अब देखिए क्या होने वाला है ये 2 हमारे पास नीचे आएगा। फिर क्या होने वाला है यहाँ पर ये नीचे आने के बाद इस 2 से कैंसल होके यहाँ पर ये हटाने वाला है। सिंपल सी बात है, ठीक है? ये 0 क्या होने वाला है? हटने वाला है, ओके? अब देखिए क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 बनेगा, ठीक है? इससे क्या होने वाला है ये? इससे हमारे पास ये 3 के ऊपर जाने वाला है, ठीक है? फिर क्या होने वाला है इससे हमारे पास ये 10 की पावर -1 बनेगा, ओके? तो क्या बन रहा है? हमारे पास यहाँ पर सिंपल 0.3 बनेगा। 0.3 दैट विल बी सिंपली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लॉग विद बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बनने वाला है, ओके? अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? यहाँ पर कंसंट्रेशन H प्लस विल बी इक्वल टू और इट विल बी सिंपली इक्वल टू 10 की पावर 0.3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, जो log विद बेस 10 ऑफ 2 है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? उसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 0.3010 के आसपास होती है, ठीक है? तो हमारे पास क्या आने वाला है, 10 की पावर दिस विल बी इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर भी ये नियरली इक्वल टू 2 आएगा। तो आंसर क्या आने वाला है हमारे पास? आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें असर्शन के अंदर गिवन है कि मैग्नीशियम यानी कि ऑब्वियस सी बात है Mg इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ MgCl2 NaCl एंड CaCl2, ठीक है? क्या प्रेजेंट है हमारे पास? हमारे पास 3 सोल्ट प्रेजेंट है। उनमें क्या प्रेजेंट है? हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम का एक सोल्ट जो है प्रेजेंट है। सिंपल सी बात, वहाँ पर क्या आने वाला है, यहीं से हमारे पास से मैग्नीशियम आने वाला है, ऐसा ऐसा ही बोलने लग रहा है, ठीक है? रीजन क्या बोल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये मिक्सचर होता है, ठीक है? क्या करते हैं ये, हमारे पास जो NaCl है और जो CaCl2 क्या करते हैं ये सिर्फ इसके मेल्टिंग पॉइंट को इस मिक्सचर के अंदर डिक्रीज करवाते हैं। क्या करवाने वाला है ये सिर्फ इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करवाते हैं, ठीक है? जिससे क्या होता है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ये हमारे पास करेक्ट आने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है? अब देखिए रीजन क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो CaCl2 क्या करने वाला है ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है। लेकिन बात क्या है कि हमारे पास ये बात गलत है, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास सिंपल एक इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो है फॉलो हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये गलत होने वाला है, ठीक है? तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है? ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 20 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप लोग। देखिए क्या पूछ रहा है, फोर जिंक प्लस 2 से जिंक गिवन क्या है हमारे पास, ई नोट वैल्यू गिवन है। देन द EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू वोट, क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है EMF ऑफ द सेल की वैल्यू पूछी है। गिवन कुछ नहीं है हमारे पास टेम्परेचर, तो हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को 298 केल्विन मानते हैं। हम क्या करते हैं उसके ऊपर इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है? गिवन कुछ नहीं तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है? क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है EMF ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। क्या आने वाली है, EMF विल बी इक्वल टू और इट विल बी इक्वल टू ई नोट आने वाला है, ठीक है? ई नोट क्या आने वाला है सेल का, ई नोट ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू और इट विल बी इक्वल टू द ई नोट ऑफ जिंक से जिंक प्लस 2, और क्या बनने वाला है, प्लस ई नोट ऑफ H प्लस से H2 बनने वाला है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा 0 होती है।
ठीक है? तो वैल्यू क्या आने वाली है? ज़िंक से ज़िंक +2 ही बनने वाला है। गिवन क्या है? इसके उल्टे की वैल्यू गिवन है। तो क्या आने वाला है नोट हमारे पास? ई नोट विल बी इक्वल टू प्लस का 0.76 वोल्ट बनने वाला है। यहाँ पर क्या आने वाला है? 0.76 वोल्ट बनेगा। माइनस क्या आने वाला है? हम क्या करते हैं? नियरली इक्वल टू 0.06 लिख देते हैं, ठीक है? डिवाइड में क्या आने वाला है? एन आने वाला है। यहाँ पर क्या है? 0 है, यहाँ पर क्या है? +2 है। चेंज कितना हमारे पास चार्ज के अंदर? चेंज हमारे पास 2 का। एटम कितने हैं? 1 तो क्या आने वाला है इनकी वैल्यू? एन विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 यानी कि 2 बनने वाला है। इंटू क्या आने वाला है? लॉग विद बेस 10 ऑफ क्या बनने वाला है? रिएक्शन क्वोशिएंट बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए, ये क्या है? लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, ये क्या है? राइट में है और ये भी राइट में है। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में। तो क्या आने वाला है? ज़िंक सॉलिड बनने वाला है। ज़िंक क्या बनने वाला है? सॉलिड आने वाला है। और क्या आने वाला है? हमारे पास आएगा 2 टाइम H प्लस एक्वस आएगा। इट विल गो एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट? कन्वर्ट इनटू ज़िंक प्लस 2 एक्वस बनने वाला है और क्या आने वाला है? H2 गैस आने वाली है, ठीक है? अब देखिए, ये क्या है? सॉलिड है, एक्वस है, गैस है। सॉलिड को हम इंक्लूड नहीं करने वाले, तो क्या आने वाली Q की वैल्यू? Q विल बी इक्वल टू व्हाट? प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 यानी कि 1 की पावर 1 बनने वाला है। और डिवाइड में क्या आने वाला है? इनटू में क्या आने वाला है पहले? इनटू में आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ज़िंक प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 1 की पावर 1 अगेन 1 आने वाला है। डिवाइड में क्या आने वाला है? H प्लस की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2 यानी कि 1 ही बनेगा। ठीक है? तो बात क्या है कि यहाँ पर क्या बन रहा है? लॉग क्या बन रहा है? लॉग विद बेस 10 ऑफ 1 बन रहा है। तो क्या आने वाली है वैल्यू? इसकी 0 बन जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी ही आ जाएगा, ठीक है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है? अ रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस इफ ई ऑफ अ सेल इज़ इक्वल टू पॉजिटिव। हमें क्या पता है? डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी होता है माइनस ऑफ एन एफ ई के इक्वल होता है। और जो डेल्टा जी नोट है वो क्या होता है? डेल्टा जी नोट क्या होता है? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन टाइम्स एफ टाइम्स ई नोट होता है, ठीक है? हमें क्या पता है? जब हमारे पास क्या होता है? जब होता है डेल्टा जी नेगेटिव, तब क्या होती है हमारे पास? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर क्या है? अगर ये है नेगेटिव तो क्या होना चाहिए? ई की वैल्यू क्या आने वाली है? ई विल बी पॉजिटिव आने वाला है। इसमें क्या होता है? हमारे पास फीजिबल रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ठीक है? अगर क्या हो? अगर ये हो पॉजिटिव और ये क्या हो? ये हो नेगेटिव, फिर क्या होने वाला है? हमारे पास एक नॉन फीजिबल या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आने वाली है, ठीक है? और बात क्या है कि अगर दोनों क्या हो? अगर ये दोनों हो 0 फिर क्या आने वाला है? रिएक्शन क्या आने वाली है? हमारे पास इक्विलिब्रियम पर आने वाली है, इक्विलिब्रियम पर आने वाली है, ठीक है? ये बातें हैं। तो ये क्या है? हमारे पास करेक्ट आने वाला है, ठीक है? क्या बोल रहा है? फॉर ई ऑफ अ सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव, ओके, डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। बात क्या है? सही है, ठीक है? तो क्या कर रहा है इसको ये? कहीं न कहीं इसको एक्सप्लेन तो कर रहा है। बात क्या होती है? डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो क्या होता है हमारे पास? तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तब जाकर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो क्या होने वाला है? तब जाकर इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? ये क्या होने वाली है? स्पॉन्टेनियस होने वाली है। तो क्या कर रहा है ये? हमारे पास एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या है? अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम इन 2 आवर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? गिवन क्या है? हमारे पास मास है गिवन किसका? कैल्शियम का। यहाँ से क्या आने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल आने वाले हैं, ठीक है? क्वेश्चन किसका है? इलेक्ट्रोलिसिस का है। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर? हम फॉलो करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को, ठीक है? ओके, क्या बोल रहा है? हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम करंट इन 2 आवर्स इफ द करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50%। देखिए, बात क्या है कि पहले क्या है हमारे पास करंट, करंट पहले वर्क कर रहा है 100% के ऊपर। बाद में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एल्यूमीनियम के फॉर्मेशन के लिए। वहाँ पे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी 50% पे जाने लग रही है। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है? देखिए, पहले क्या बन रहा है हमारे पास, कैल्शियम क्या कर रहा है, कैल्शियम प्रेज़ेंट है +2 में, कहाँ जा रहा है वो जा रहा है कैल्शियम के अंदर। नंबर ऑफ मोल क्या होंगे इसके? नंबर ऑफ मोल क्या आने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू गिवन मास क्या है? 40 किलोग्राम है। नीचे क्या आने वाला है? मोलर मास क्या होता है? 40 ग्राम होता है। ये क्या है? किलोग्राम, ये क्या है? ग्राम। तो क्या आने वाले हैं? 1000 हमारे पास क्या आने वाले हैं? 1000 नंबर ऑफ मोल आने वाले हैं, ठीक है? तो क्या आने वाला है इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या है? 1000 है, इंटू क्या आने वाला है? इंटू आने वाला है एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर है 2। तो क्या आने इक्विवेलेंट हमारे पास? इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3 क्या बनने वाले हैं? इक्विवेलेंट बनने वाले हैं। और ये क्या है? ये आने वाली है हमारे पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर? फैराडे के अंदर, ठीक है? आगे
क्या बोल रहा है कि हमने सेम टाइम के लिए इसका 50% यूज़ किया है, तो क्या आने वाले हैं, जो इक्विवेलेंट्स यूज़्ड हैं, वो क्या आने वाले हैं इस बार, अब आने वाले हैं 10 की पावर 3 फैराडे आने वाले हैं, यानी कि क्या आने वाला है हमारे पास 1000 फैराडे आने वाले हैं, सिंपल सी बात है। और ये क्या होने वाले हैं, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमीनियम बनने वाला है, ठीक है, एल्यूमीनियम बनने वाला है, ओके। ये क्या आने वाला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमीनियम इनटू एन फैक्टर ऑफ एल्यूमीनियम बनने वाला है, ठीक है। क्या होगा, एल्यूमीनियम प्रेजेंट होगा +3 के अंदर, जाएगा कहाँ पर, एल्यूमीनियम के अंदर। एन फैक्टर क्या आने वाला है, 3 बनने वाला है, ठीक है। तो क्या आने वाले हैं, इक्विवेलेंट्स यानी कि नंबर ऑफ मोल क्या बनने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 बनने वाले हैं। तो मास क्या आएगा, मास यानी कि मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू क्या बनने वाला है, मोलर मास इनटू क्या बनने वाला है, नंबर ऑफ मोल। तो मोलर मास क्या होता है, 27 ग्राम पर मोल। तो क्या बनने वाला है, 27 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 3, यानी कि क्या बनने वाला है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम या फिर 9 किलोग्राम बनने वाला है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। अगेन ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। देखिए, बात क्या है कि ये क्वेश्चन क्या है, हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुआ, तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आने वाला है, ठीक है। हमने ऑलरेडी सोल्व किया है इसी लेक्चर के अंदर इसको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन, क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है। गिवन क्या है, ई नोट की वैल्यू भी दोनों के लिए गिवन है, ओके। फ्रॉम दिस डाटा वन कैन डिड्यूस दैट, गिवन क्या है कि दिस विल बी स्पॉन्टेनियस या फिर दिस विल बी स्पॉन्टेनियस, क्या फाइंड करना है, ई ऑफ सेल की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ई ऑफ सेल की वैल्यू ये आने वाली है, लेकिन बात क्या है कि हम ई ऑफ सेल की वैल्यू को इससे फाइंड कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमें, नर्स्ट इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या आता है, ई नोट हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन उसमें क्या आता है, उसमें हमारे पास एक रिएक्शन कोएफ़िशिएंट भी आता है। अब उसकी वैल्यू को हम फाइंड कैसे करेंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है यहाँ पर, सी और डी को हम फाइंड बिल्कुल कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो वैसे ही हम बाय डिफ़ॉल्ट गलत ही मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, ए और बी को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि दिस विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो ई ऑफ सेल क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। वो किसके लिए होते हैं, वो होते हैं स्पॉन्टेनियस के लिए। तो क्या करना है हमें, हमें इसको चेक करना है, ठीक है। हम क्या देखते हैं, फिर से हम ई नोट को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ई नोट क्या आने वाला है, ई नोट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू द ई नोट ऑफ एम से एम प्लस, गिवन क्या है, उसके उल्टे की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आने वाला है, ई नोट ऑफ एम से एम प्लस विल बी इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव का क्या बनने वाला है, नेगेटिव का 0.44 बनेगा। और क्या आने वाला है, ई नोट ऑफ एक्स से एक्स माइनस, ठीक है। क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 0.33 बनेगा, 0.33 बनेगा। क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, ई नोट विल बी इक्वल टू व्हाट, एम प्लस से एम क्या बनने वाला है इस बार, अब की बार पॉजिटिव आएगा, क्या 0.44 आने वाला है, ठीक है। और क्या आने वाला है, एक्स माइनस से एक्स आने वाला है, गिवन क्या है, उल्टा गिवन है, तो क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव का 0.33 बनने वाला है, और वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगी। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, ठीक है। इस तरह से सोल्व करना था, ठीक है। ओके, सो इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर डिस्कशन, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।